स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विविध प्रश्नावली 2 और इसके सबसे पहले हम आपको प्रश्नों के उत्तर आपको समझाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है और क्यों। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हैं। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने अग्नि मिसाइल का निर्माण किया था। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल से किसको पत्र लिखा था तथा उसमें किस विषय पर चर्चा की थी। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल से NC केलकर के नाम पर पत्र लिखा था और उस पत्र में सुभाष चंद्र बोस ने चर्चा की थी कि इसी जेल में श्री लोकमान्य तिलक ने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य लिखा था। यहाँ उन्हें 6 वर्ष तक रखा गया था और लोकमान्य तिलक ने अपने बहुमूल्य जीवन की इस अवधि में जितनी भी पीड़ा सहन की थी उसका वर्णन इसमें था। और जेल जीवन में पिछली आदतें छोड़नी पड़ती हैं और स्वयं को स्वस्थ और स्फूर्तिवान रखना पड़ता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या कौन थे तथा वे किसके सहयोगी थे। इसका आंसर है, तात्या सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और वे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी थे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं। पहला है, सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा है। सेकंड, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। फिर नेक्स्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले का। फिर नेक्स्ट है, संजय राष्ट्रीय उद्यान हमारे प्रदेश के सीधी जिले और छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले तक यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। फिर इसके पश्चात है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी। फिर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व क्षेत्र पन्ना और छतरपुर जिलों तक फैला हुआ है यह। फिर इसके पश्चात है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। फिर है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिला मंडला, इसमें वनस्पति जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरैया के विषय में 5 वाक्य लिखिए। इसके लिए इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट है, गौरैया कच्ची मिट्टी की दीवारों के ऊपर डाले गए छप्परों में घास और पत्तों से अपना घोंसला बनाती है। सेकंड है, उसकी आंखें अति सुंदर और नीलम मणि के समान होती हैं। फिर थर्ड है, गौरैया अति फुर्तीली गति से इधर उधर फुदकती रहती है। फिर फोर्थ है, कभी मटके की गर्दन पर तो कभी अरगनी पर चहचहाती हुई चंचल गति से इधर उधर गौरैया चहकती फिरती है। फिर नेक्स्ट है, गौरैया सरसर करती हवा में तैरती हुई उठती जल की लहरों के पानी से अपनी प्यास बुझाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींव का पत्थर कौन है तथा क्यों। इसका आंसर है, नींव का पत्थर मुंदर है जो महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली है और उसने स्वराज्य की स्थापना की भूमि तैयार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद बाग डैश राष्ट्रीय उद्यान में है। इसका आंसर है बांधवगढ़। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला प्राणी, इसमें आंसर लिखेंगे चीता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, डैश हमारे देश में पूरी तरह विलुप्त हो गया है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, चीता इसमें आएगा क्योंकि चीता हमारे देश से पूरी तरह से लुप्त हो गया है अभी। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, डॉक्टर कलाम फुर्सत के क्षणों में खालिस्तान बजाते थे। तो इसका आंसर है रुद्र वीणा। फिर नेक्स्ट है, मेरे मटमैले आंगन में डैश। फिर इसके बाद लिखेंगे इसमें आंसर, फुदक रही गौरैया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, भविष्य संवारने के मुँह में
देश सेवा का अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश सेवा के लिए अपने आदर्श को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे धन प्राप्त करने की इच्छा से विदेश जाना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह धन एकत्र करना ही भविष्य संवारना नहीं हो सकता, वह तो एक मोह मात्र है। अतः देश की सेवा करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उसे मैं अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट है, जो कुछ करना है उठो, करो, जुट जाओ, जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गंवाओ। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। जो भी कुछ करना है उसे तुरंत कर डालने के लिए संगठित रूप में उठ बैठो और अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ मत गंवाओ। समय बहुत मूल्यवान होता है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट है, मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुन सुन रीझे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। बालक कृष्ण के मुख से क्रोध भरी इन सभी बातों को सुन सुनकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट है, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। कवि कहते हैं कि मैंने भी एक एक तिनका चुन चुनकर अपना घोंसला उसी प्रकार बनाया है जिस प्रकार इस गौरैया ने दीवार के छप्पर में। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट है, हमारे युवकों को सपने देखने ही चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे देश के युवकों को सपने देखने चाहिए और ये सपने वे कल्पनाएं हैं जिन्हें विचारों का रूप देना है और उन विचारों के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला जो दिया है मुहावरा नींद खुलना, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से इसका वाक्य बनाएंगे। मोहन की नींद जब खुली और मोहन की नींद अब तो खुल जानी चाहिए क्योंकि उसकी असफलता के कारण उसकी लापरवाही दिखाई देती है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो वर्ड दिया है नाक कटना, इसको इस तरह से लिखेंगे। राम सरन एक इज्जतदार वकील है, उसके लड़के आवारा बन चुके हैं, उनके कारनामों से तो वकील साहब की नाक ही कट गई है। इसके पश्चात नेक्स्ट है, आँख का तारा, आशीष इकलौता पुत्र होने से अपने माँ बाप की आँखों का तारा है। फिर इसके पश्चात है 9-2-11 होना, इसमें इस तरह से लिखेंगे। सिपाही को आते देख सड़क पर इकट्ठी भीड़ के लोग तो 9-2-11 होने लगे। फिर इसके पश्चात है श्री गणेश करना, इसको इस तरह से लिखेंगे। हम चाहते हैं कि अपने व्यवसाय का श्री गणेश अब कर देना चाहिए। फिर इसके पश्चात है प्राण मुरझा जाना, इसको इस तरह से लिखेंगे। अपनी परीक्षा का परिणाम अच्छा ना होने से रविंद्र के प्राण मुरझाने लगे। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखेंगे, इसका जो क्वेश्चन दिया गया है शब्द अन्वेषक, इनको भी आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसका इस तरह से बनाएंगे। विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषक अन्वेषण कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात है दुश्मन, इसमें लिखेंगे हमारे देश की सीमाओं पर दुश्मन की गतिविधियां देश में अस्थिरता पैदा कर रही हैं। फिर इसके पश्चात है तलवार, इसमें लिखेंगे महाराणा प्रताप की तलवार सूरज की किरणों की भांति दमकती थी। फिर इसके पश्चात है अधिकार, इसमें लिखेंगे इस तरह से हमें अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात है वीर गति, इसमें इस तरह से लिखेंगे देश की सीमा पर जवानों ने देश की रक्षा के खातिर वीर गति को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात है शहीद, इसमें इस तरह से लिखेंगे देश की रक्षा करते करते जवान शहीद हो गए। फिर इसके पश्चात है वैज्ञानिक, इसमें इस तरह से लिखेंगे वैज्ञानिकों ने अभी नए नए आविष्कार कर लिए हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए।
इसमें इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है गुरु शिष्य में समास है, इसका आंसर है द्वंद्व समास। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है, इसका आंसर है सामाजिक। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट है परिधान शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर है परि। और इसके बाद है नदी शब्द का पर्यायवाची है, इसका आंसर है सरिता। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसका नाम है, इसका आंसर है कर्मधारय समास। फिर इसके पश्चात है निम्नांकित में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, इसका आंसर है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। फिर इसके बाद है आग का तत्सम शब्द है, इसका आंसर है अग्नि। फिर इसके पश्चात है दूध का तत्सम शब्द है, इसका आंसर है दुग्ध। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसमें पहला शब्द दिया प्रक्षेपण, इसको लिखेंगे प्रक्षेपण। फिर सेकंड है कीर्तिमान, इसको शुद्ध करके लिखेंगे कीर्तिमान। फिर इसके बाद है भाष्यकर, तो इसको लिखेंगे भाष्यकर। और भाष्यकार आएगा, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी और श षटकोण का आधा आ जाएगा। फिर इसके पश्चात है सांत्वना, इसके बाद इसको शुद्ध करके लिखेंगे सांत्वना। और इसके बाद है विश्रांति, इसको लिखेंगे विश्रांति। फिर इसके बाद है सांप्रदायिक, इसको शुद्ध करके लिखेंगे सांप्रदायिक। फिर इसके बाद है विश्वविख्यात, इसको शुद्ध करके लिखेंगे विश्वविख्यात। इसके बाद है स्वराज, इसको लिखेंगे शुद्ध करके स्वराज्य। फिर इसके बाद है निम्नांकित शब्दों में भेद समझाते हुए एक एक वाक्य बनाइए। पहला है पिता और पीता, तो दोनों में अंतर है। पिता यानी पिता जो होते हैं फादर जिनको बोलते हैं हमारे पिताजी, और पीता यानी जो कोई भी हम जो लिक्विड या द्रव्य जो भी पीते हैं, पानी जैसे पीते हैं, इनको पीता। तो एक मात्रा से ही दोनों के अर्थ बदल जाते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे पिता का, पहले पिता ने पुत्र को विद्यालय भेजा। फिर इसके बाद पीता का लिए यहाँ पर लिखेंगे वह रात को दूध पीता था। फिर इसके पश्चात है सुना और सुना, सुना यानी कोई भी बात सुनना, और सुना यानी एकदम शांत जगह। इसके लिए इस तरह से बनाएंगे हमने सुना कि वे सूने घर में घुस आए थे। फिर इसके बाद है हंस हंस, इसमें हंस जो है एक पक्षी के लिए बोला गया है और हंस यानी हंसना, तो इसके लिए इस तरह से बनाएंगे उसकी हंस जैसी चाल देखकर हम सब हंस दिए।